वल्बाक़ियातुस्सालिहातु इंद रब्बिक सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल क़द्र जानशीन सिराजुल आरिफीन महबूबुल उलमाए वल मशाइख पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद साहब मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया, सादात किराम, उलमाए किराम, नात ख़ानाने शीरीन लिसान, कुर्राए ज़ाम, हाज़रीन व सामीन, मैं तो ज़ियारत के लिए आया था, वाक़ियतन नहीं प्रोग्राम। मैंने सोचा छोटा सा ख़त्म मुबारक होगा तो चलो मेरे जैसे बंदे भी हाज़री लगवा लेंगे, लेकिन वो यहाँ बैठे सोच रहा था कि कहने वाले ने कहा था हजूम क्यों है शराब खाने में, हजूम क्यों है। हजूम हजूम ही होता है बादशाह, ज़्यादा होता है हजूम होता है। कमाल कर दे भाई, लुकमा तो हम ले लेते हैं लेकिन इतने छोटे लुकमे कबूल नहीं करते। हजूम क्यों है शराब खाने में, फ़कत ये बात कि मर्दे पीरे मग़ां है मर्दे रफ़ीक नहीं जी नहीं, मुफ्ती नईमुल्लाह साहब की तरह मैं जुमले नहीं दे सकता हूँ। फ़कत ये बात कि पीरे मग़ां है, जी हाँ। इतनी अज़ीम शख्सियात और ऐसे अज़ीम और फ़क़ीह किस्म के बड़े मुक़्तदर किस्म के उलमा खुतबा, एक जमे गफ़ीर है, एक कहकशां सजी है। दाएँ से बाएँ तक मेरा ख़्याल है कि जो कुर्सियों पर जलवागर हैं वो 30 तो होंगे, और जो इधर पंडाल में बैठे हैं वो मुमकिन है उलमा 300 हों, या क्योंकि बड़े बड़े सुभान अल्लाह हज़रत फरमा रहे हैं, इससे ज़्यादा ये दुरुस्त फरमाया आपने। तो मैं यही ख्याल कर रहा था कि पहलवानों की सरज़मीन है, वो इतने बड़े खुतबा मेरे पीछे बड़े ख़तीब बैठे हैं। हज़रत साहब नूरी साहब ने ख़िताब फरमाया, अभी बहुत सारे लोग और भी हैं। तो पहलवानों के शहर की मैं बात करने से अपनी गुफ्तगू को थोड़ा आगाज़ देना चाहता हूँ। बंदा बड़ा कमज़ोर सा था, उसे रवायत के मुताबिक, गुजरांवाले की रवायत के मुताबिक अखाड़े में ले गए। खलीफा साहब से कहा कि जनाब इनको कुछ सुनाएं, आप उनको सिखा दें। वो जो पहलवानों का खलीफा था ना, उसने देखा बंदे को बिल्कुल कांगड़ी पहलवान है, तो उसने सर से लेकर पाँव तक देखा। उसने कहा मियाँ तुम्हारी कुश्ती ये है कि तुम रोज़ाना इधर आया करो और 2 कुश्तियाँ देख के चले जाया करो, तुम्हारी पहलवानी कबूल है। तो मैंने इतने बड़े बड़े खुतबा को जो देखा तो मैंने कहा मैं 2 खिताब इधर सुन लूँ तो मेरा तो कोटा ही पूरा हो जाएगा। हाज़रीन गिरामी क़द्र सामीन मोहतरम, हम दरगाह अबुल बयान पर हाजिर हैं। मुझ समेत बहुत सारे लोग, शायद उनकी तादाद अब लाखों में होगी, जिन्होंने हजरत के खिताबात सुने, ज़ियारत की। यकीनन अल्फाज आपकी उंगलियों के पोरों पर रक्स करते थे, बल्कि जिन अल्फाज को वो सुल्तान मदीना की मदा में बोलते थे, वो अल्फाज अपने आप पर रश्क करते थे। तस्रीहात हूँ, इशारात हूँ, कनायात हूँ, इस्तिआरात हूँ, तलमीहात हूँ, बस एक ही बात है, कोई सुन के खुश नहीं हुंदा ना होवे, गल फिक्र नहीं है असां सरकार दी। अव्वल व आखिर एक ही मौजू है, वही चलता रहा। अभी हजरत प्रोफेसर साहब ने बयान फरमाया, मैं बड़ा गौर करता था कि ये जो चेहरों की
नूरानियत है। पीर तो हमने बड़े देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देखते रहते हैं, लेकिन हज़रत अबुल बयान का जो जलवा है और जानशीन अबुल बयान का जो चेहरे का जमाल है, ये कोई आम नहीं है। हज़रत ने अभी उक़दा कुशाई फरमाई कि हज़रत दहिया कल्बी का ये फैज़ान है और ये मुसलसल चला आता है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है हज़रत का दीदार करके, हज़रत अबुल बयान का दीदार करके, कि हज़रत दहिया कल्बी कितने खूबसूरत होंगे। सुभान अल्लाह। तुसी नहीं आखना, उन्हें आके नक्शबंदी होते खामोश तबाह हैं, लेकिन जहां बोलना पड़ता है वहां बोल जाते। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, नक्शबंदी होते खामोश तबाह हैं, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक समुंदर कार फरमा होता है। जहां बोलना पड़ता है फिर ऐसे बोलते हैं कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। तो इसलिए बोलना जब मौका है तो बोलना पड़ता है। उलमा बड़े कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमाएँ। मैं तलमीहन एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी फ़ारसी वाले ने, गालिबन सादी साहब ने कहीं लिखा है कि न हर जा बायत असब ताख्तन कि जा हा बायत से पर अंदाख्तन। सूरी साहब में आप हमारे बुज़ुर्गों में हैं, यादगार असलाफ़ हैं। ये तलमीहन मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, और जहाँ खामोश रहना चाहिए वहाँ खामोश रहना चाहिए। बंदे को हर जगह घोड़ा दौड़ा नहीं देना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे मुकाम भी आते हैं जहाँ पर सिपर अंदाज हो जाना चाहिए बंदे को। तो इसलिए आप माशाल्लाह वैसे ही बड़े बाज़ौक़ हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़मीं जुम्बद ब जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, ऐसी बात नहीं है। आपकी दाद माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, बेदाद नहीं है, ये दाद है। हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताना फैज़ पर, इस खुमखाना फैज़ान मुजद्दद पर जो खुश नसीब आया है या आ रहा है या आएगा, जब तक ये आस्ताना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कायम है, क्योंकि इसके लिए वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक, इसके लिए हज़रत का जो हज़रत के कारहाय नुमाया हैं हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह के, वही बड़े हैं। मेरे मखदूमुल उलमाए वल मशाइख हज़रत कायद हुर्रियत पीर मोहम्मद अतीकुर्रहमान साहब, मुजद्दिदी नक्शबंदी फैज़पुरी, अक्सर ये जुमला फरमाया करते और हज़रत की आदम मौजूदगी में फरमाते। एक दो बंदू का नाम लेते, कहते फ़लाँ बंदा चला गया, बड़ा अजीम था, बड़ा कदावर था, जाने के बाद जानशीन ने बमुश्किल उसको संभाला है। जो हज़रत को जानते उन्हें मालूम है कि आपका तबसरा बड़ा नबातुल्ला होता था, लेकिन जब इस दरगाह आलिया का बयान होता तो आप फरमाते कि हज़रत मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस चमनस्तान को खिलाया था, हज़रत जानशीन अबुल बयान ने उसको तो सुरैया के करीब पहुँचा दिया। जब भी तबसरा करते तो यही तबसरा कि बहुत आगे ले गए हैं माशाअल्लाह। और हमेशा दुआएं भी फरमाया करते हज़रत अबुल बयान का कि जो बाक़ियातुस सालिहात हैं वो तो शर्क से लेकर गरब तक हैं। मैं अमेरिका में रहा, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद अमीन नुमान साहब, हज़रत के इसी आस्ताना आलिया से वाबस्ता हैं। और ये बात मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है कि उस दियार में लोगों की आंखें खुश्क हो जाती हैं। दियार कुफ्र में हालात मखदूश हो जाते हैं बंदे के। ऐसे नहीं लोगों ने कह दिया कि सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद, हालात दिगर गुम होते हैं। लेकिन मोहम्मद अमीन नुमान मुजद्दिदी को मैंने जब भी उनके घर में ख़त्म ख्वाजगान हुआ तो मैंने देखा तो उनकी आंखों में तरी देखी है। बहुत ज़रूरी है दीदार मुस्तफ़ा के लिए जिगर के खून से आंखों को बावजू रखना, ये तुर्रा इम्तियाज़ है इस आस्ताना आलिया का। और फिर हज़रत के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं
वो आपके मानने वालों में, चाहने वालों में, सुनने वालों में, जानने वालों में आज तक उसी तरह तरोताज़ा है। ये दारुल-उलूम और इसके साथ जो मुल्हिका दारुल-उलूम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी जामियात हैं, वो सारी की सारी हज़रत का फैज़ान है, इसमें शक नहीं है, कोई बिल्कुल शक नहीं है इसमें। और ख़ुद जानशीने अबुल बयान भी बजाते ख़ुद आपकी एक बहुत बड़ी करामत है। मेरी बातों को माइंड नहीं करना, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग खुतबा बैठे हैं, अभी पीछे लाइन लगी हुई है, बहुत सारे खुतबा बैठे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो कैलिफोर्निया में ख़तीब थे, तो इत्तेफाक ऐसा है कि उनकी मस्जिद की इंतज़ामिया के जो फ़र्द थे ना आगे नुमाइंदे, उनका नाम था हनीफ। माइंड नहीं करना अगर किसी का नाम हनीफ है, तो वो थोड़े से ना हाफ़िज़ साहब उससे एलर्जिक थे इंतज़ामिया के बंदे से। मैंने क्या सुनाओ इंतज़ामिया क्या हाल है? कहते हैं जी जिन्हों अल्लाह पाक हमेशा कुरान च हनीफा आखे मैं उत्थे की गल करनी है। तवज्जो फरमाई, हनीफ तो कारी साहब कहीं भी नहीं आया ना, हनीफा ही आया ना। वो कहते जी जिन्हों अल्लाह पाक कुरान पाक हमेशा हनीफा आखे मैं उन्हीं की गल करा। तो मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि रफ़ीक साहब हैं, इनका मुहम्मल भी मौजू होता है। मुझे तवक्को नहीं थी कि जुमला ज़ाया हो जाएगा। इनका मुहम्मल भी मौजू होता है, इनका मुहम्मल भी मौजू होता है। पानी के साथ शानी किया जाए तो काम खराब हो जाता है। पानी पानी है, शानी शानी है, लेकिन रफ़ीक को कहोगे तो साथ शफीक ही कहोगे, और क्या कहोगे? तुसी नहीं बोलना पाजी। खैर में हजरत जो जानशीन छोड़ के गए हैं, आप इनको रफ़ीक नहीं कहोगे तो शफीक कह दोगे, बात तो फिर वही है। और जो इनको मिलते हैं वो उनको खलीक कहते हैं, और जो उनके कदमों में बैठते हैं वो उनको रकीक कहते हैं। रिक्कतुल कल्ब वाला बंदा, ये फैज़ान है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। हज़रत की ये सारी करामात अपनी जगह पर हैं। और मैं इत्तेफाक ऐसा कि मैं हज़रत के हुक्म पर अल-बय्यिनात का मुताला कर रहा था, जो अरबी में हो गई अब माशाअल्लाह, और मेरा ख्याल है इंग्लिश में भी होगी अब माशाअल्लाह। अल-बय्यिनात शरह मकतूबात इमाम रब्बानी, हजरत साहिब मज़ार, साहिब उर्स, साहिब ख़त्म की बहुत सारी करामात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अहले सुन्नत पर बिलउमूम और नक्शबंदी मुजद्दिदी हजरात पर बिलखुसूस 400 साल से कर्ज चला आता था, जो आपने अदा किया है। शरह मकतूबात इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकरीबन 400 साल हो गए, और उस दौर से लेकर आज के दौर तक ये कर्ज चला आता था, जो हजरत अबुल बयान ने माशाअल्लाह बअहसन वजू अदा किया है। और शर्क व गरब में उसकी अभी से धूमें हैं। जो उर्दू में है वो भी कमाल है। मुझे अरबी वाली पढ़ने का मौका मिला तो मैं हैरान रह गया। और बात वही फिर आ जाएगी कि एक जगह आप हजरत मुजद्दिद पाक के एक मकतूब का हवाला देते हैं कि आपने उसमें एक जुमला लिखा अपने मुरीद को, गालिबन मुल्ला मोहम्मद लाहौरी साहब की बात है। तो मुजद्दिद पाक उसमें लिखते हैं, उनको दुआएं देकर कहते हैं यरहमुल्लाहु आबदन काला अमीना, ये जुमला है मकतूबा शरीफ का। तो हजरत अबुल बयान ने उसकी जो शरह फरमाई, जो शरह फरमाई ना, वो मैं वही अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने शरह में लिखा कि बात ये है, ये जो मुजद्दिद पाक ने जुमला लिखा है कि जो बंदा आमीन कहे उस पर अल्लाह रहम फरमाए, ये एक तो उस खादिम की तरफ आपकी निगाह शफ़क़त है, और फिर आपने हज़रत अबुल बयान ने पूरा वो वाक़या लिखा। वाक़या बड़ा इश्क वालों का है, मोहब्बत वालों का है। आप लिखते हैं कि मजनू को उसके वालिद साहब ले गए हरम काबा में, कि मैं हरम काबा में जाता हूँ, इसको बच्चे को साथ ले जाता हूँ, तो जिस खेड़े ये पड़ा हुआ है उसको छोड़ देगा। लैला के इश्क में मुब्तला है, छोड़ देगा उसको। गरज ये थी कि बच्चा जाएगा हरम में, मैं भी दुआ करूंगा, बच्चा भी दुआ करेगा। लेकिन बच्चा पैर कर गया,
हरम में पहुंचे ना तो बच्चा पहल कर गया और उसने कहा अल्लाहुम्मा ला तस्लुबनी हुब्बाहा अबदा यरहमुल्लाहु अबदन काला अमीना। मुझे उलमा से तवक्को तो ये नहीं थी यार, तर्जुमा तो इन लोगों के लिए करें जो पीछे बैठे हुए हैं। मजनू ने बाप के बोलने से पहले ये कह दिया कि या अल्लाह और जो कुछ मेरा अब्बा जी मांगते हैं दे देना, मेरी सिर्फ इतनी अर्ज है कि लैला की मोहब्बत मेरे दिल से ना निकालना। माहर चे खानदाएम फरामोश करदाएम, माहर चे खानदाएम, ये हजरत अबुल बयान का फैज़ है। वाक़तन मैं सोच रहा था बयान क्या करूँगा। माहर चे खानदाएम फरामोश करदाएम इल्ला हदीस दोस्त के तकरार मी कुनेम, लिखिया पढ़िया सब भुला रही। ये जिन्होंने खिताब सुने हजरत के वो जानते हैं, और आज भी माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में उनके खिताब मौजूद हैं। किताबें पढ़ना भी बड़े मज़े की बात है, लेकिन वो जो सामने देखने वाली बात है ना वो अलग है, वो दीदार भी होता है और फैज़ भी मिलता है। लिखिया पढ़िया सब भुला रही, रोंदिया नैना नू समझा रही, हिक्का नाम सजन दा गा रही, लू लू रग रग साहा नाल, दिल लग रहा है बेपरवाह नाल। और मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूँ जनाब, अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खतरा होता है जनाब, खतरा होता है। मैं अपनी यानी टोर बना रहा हूँ कि बहरहाल अपनी गुफ्तगू समेट लूँ। हजरत की मजलिस में आने वाला, ज़ियारत पाने वाला, चंद लम्हे गुजारने वाला, आपकी बातें सुनने वाला, आपका दीदार पाने वाला, उसे समझ आ जाती थी कि ये किस्सा क्या है। हर एक उन्वान पर, जिस उन्वान पर भी आप बोले, बेमिसाल बोले, लेकिन तान टूटती तो कहाँ टूटती। दिल को हम समझा बुझाकर, दिल को हम समझा बुझाकर सूए काबा लाए थे। ये दर्द है, दिल को हम समझा बुझाकर सूए काबा लाए थे, दिल हमें समझा बुझाकर सूए तैबा ले चले।